नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की नवमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहने वाला है। योग व्यतिपात है, सुबह 10:05 तक। आगे वरयान योग है। योग की दृष्टि से आज का ये जो दिन है वो किसी शुभ कार्य के लिए या किसी बिजनेस डील के लिए, फॉर्म भरने के लिए ठीक नहीं है। भगवान का स्मरण, ईश्वर की भक्ति करने के लिए ये दिन ज़्यादा अच्छा है। करण गर है दोपहर बाद 4:42 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:30 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:29 का है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से इन्हें टाल देना है, तभी ये पूरा दिन अच्छे से निकलता है। ये है सुबह 10:30, सुबह 11:18, दोपहर बाद 3:18 और 4:05। ये चारों दुष्ट मुहूर्त अगर आप टाल देंगे तो दिन अच्छे से आपका निकल जाएगा। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टालें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा उपाय करें। इस उपाय को कहते हैं दिशाशूल परिहार। तो इस परिहार में आपको करना ये है कि दक्षिण की ओर मुख कीजिए और थोड़ा सा दही जीरा खा लीजिए और फिर 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये प्रक्रिया करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान राम का ध्यान करें और फिर इस यात्रा पर आप निकले। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत ही सुंदर हो जाएगी, आपकी सुरक्षित होगी, सिद्धिप्रद होगी और ये दिशाशूल आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर दोपहर बाद 5 बजे से रात्रि 9:25 तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड बहुत ज़्यादा योगकारक है, सिद्धिप्रद है, शुभ है और इनमें अच्छे अगर एफर्ट अगर आपने किए तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस समय का ध्यान रखिए और फिर कोई काम कीजिए। आज की चंद्र राशि धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों को भाग्योदय के नए अवसर आ रहे हैं और इसमें देवीय अनुकंपा का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी कोई अगर आप किसी मंदिर जाते हैं, किन्हीं गुरुदेव के पास जाते हैं, आपके कोई घर में पितृ हैं, तो उनके प्रभाव से आज आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ऐसे ही वृष राशि वाले किसी एलर्जी से परेशान हो सकते हैं और मिथुन राशि वालों को नए व्यापार के लिए अच्छे अच्छे ऑफर आ सकते हैं। ऐसे ही कर्क राशि वाले कहीं लोन अप्लाई किए थे तो आज मिलने की आपको पूरी पूरी उम्मीद है। और सिंह राशि वाले संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन। ऐसे ही कन्या राशि वाले प्रॉपर्टी सर्च करेंगे और या वाहन बदलने का आएगा आपको विचार। और तुला राशि वालों के लिए आज का ये जो दिन है ये उत्साह से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो उनको जीवन में आगे लेके जाएगा। और वृश्चिक राशि वालों को कुटुंब से मिलेगा कोई शुभ समाचार, कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपके परिवार से, कुटुंब से। धनु राशि वालों को आज अपने अति आत्मविश्वास पर रखना होगा नियंत्रण, नहीं तो कहीं ना कहीं आप परेशानी में आएंगे। और मकर राशि वाले अपना ही नुकसान हो ऐसा कोई कार्य आज कर सकते हैं, तो सूझबूझ से आज का दिन निकालिएगा। कुंभ राशि वाले आज मनी मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और मीन राशि वाले पिता संबंधित कोई शुभ समाचार और समर्थन प्राप्त करेंगे। हो सकता है आपके पिता को कोई उपलब्धि हासिल हो या उनकी तबीयत खराब थी तो कोई अच्छी खबर आपको मिल जाए। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे हम समझेंगे उन उपायों को जो आपके जीवन को सुगम बना देते हैं, सुरक्षित बना देते हैं और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मानस में यानी रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर सोरठा है जिसे आज हम समझेंगे, जो कुछ इस प्रकार है कि जलु पय सरिस बिकाई देखहु, प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। ये 2 लाइन की छोटी सी बात है, लेकिन इसका अर्थ समझिएगा कितना सुंदर है। इसका अर्थ ये है कि प्रीति यानी प्रेम की सुंदर रीति देखिए
कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान ही हो जाता है और दूध के समान भाव में ही बिकता है। यानी जब दूध में आपने 5 किलो दूध में आधा लीटर अगर पानी मिला दिया और वो दोनों एक जैसे दिखने लग जाते हैं और उनको आप बेचते हैं तो एक ही भाव बिकता है, लेकिन कपट रूपी खटाई पड़ते हैं, अगर उसमें खटाई डाल दी जाए तो पानी अलग हो जाता है और दूध है वो फट जाता है। साथ ही साथ स्वाद यानी वो प्रेम भी चला जाता है। तो जहां प्रेम हो, आपसी प्रीत हो, या फिर वो व्यक्ति जो आपसे स्नेह रखता हो, तो उसके प्रति भूल कर भी जीवन में आप प्रत्यक्ष तो छोड़िए, मन में भी कपट का भाव नहीं लाना चाहिए। अगर मन में भी आपके कपट का भाव आ रहा है किसी के ऐसे व्यक्ति के प्रति जो आप पर अंधा विश्वास करता है, आपके प्रति अनन्य प्रेम रखता है, तो जो प्रकृति है जिसे हम भगवती कहते हैं वो न्याय अवश्य करती है और आपको उस निर्मल मन के जीवन से उठाकर बाहर फेंक देती है। इसलिए हमेशा शुद्ध चित्त रखिए, शुद्ध मन रखिए और जो आपसे प्रेम कर रहा है कोई भी हो उसको उतना ही प्रेम वापस दीजिए। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान देते हैं और जिन्हें कर कर सफलता की ओर बहुत तेज गति से आप अग्रसर होते हैं और बहुत आसानी से अपने जीवन की सारी अड़चनों को, सारी समस्या को पीछे छोड़ देते हैं। सबसे पहले दर्शकों हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है उनको आज कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जैसे कि आप लोग सुबह 10:15 से 11 बजे के बीच भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, यानी शिवालय जाएं, वहां पर केसर मिला हुआ जल और चंदन का इत्र भगवान को अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव महिम्न स्तोत्र को मंदिर में बैठकर पाठ करें और संस्कृत अच्छी नहीं है तो सुन लें। इसके बाद में शाम 7:30 बजे या उसके बाद में किसी भी गौशाला में जाएं और एक निश्चित धनराशि अपने इष्ट का स्मरण करते हुए वहां दान कर दें। ये दोनों काम अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति आनंद से बीतेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही दर्शकों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, कर्ज से बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ चुकी है, जीवन में आय के साधन कम है और समस्याएं ज्यादा है, तो एक छोटा सा उपाय आज आप कर लीजिए। करना सिर्फ ये है कि एक 14 मुखी रुद्राक्ष रक्तवर्णी पुष्पों के मध्य रखिए, यानी लाल फूलों के मध्य रखिए और पंचामृत से उसे स्नान करवाइए और उसे सामने रखकर 11 माला श्रीम बीज की जपिए, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 11 माला, फिर उसे काले धागे में पिरोकर और आप गले में धारण कर लीजिए और आगे के जीवन में नित्य ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस प्रकार से 1 या अधिक संख्या की माला आप विषम संख्या में जाप करते रहिए, यानी 1 3 5 7 11 जितनी आपसे हो सके। इसके साथ अगर आप भगवान शिव जी पर नित्य गुलाब की 27 पंखुड़ियों पर चंदन या अष्टगंध से श्रीम बीज लिखकर, यानी एक पंखुड़ी लें, साबुत हो, कटी फटी ना हो, उस पर लिखे श्रीम चंदन या अष्टगंध से और उसे फिर शिव जी पर यानी शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से 27 पत्तियां अर्पित करनी है तो बहुत ही विशिष्ट लाभ होता है, बहुत तेज गति से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, कोई ऋण है, कर्जा है वो उतर जाता है और समस्याओं से आप बाहर आ जाते हैं। दर्शकों, आज के इस विशिष्ट दिन में कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो बहुत सी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि अगर आप पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, धन आगमन उतना नहीं है कि आप कर्ज से मुक्त हो सकें, तो फिर एक छोटा सा उपाय आज कीजिए। आपको करना सिर्फ ये है कि 11 कमल गट्टे लीजिए, सुबह 9:38 से 10:15 के बीच, ये समय का ध्यान रखिएगा, 9:38 से 10:15 के बीच, और गुलाब के इत्र में उन्हें भिगोकर माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और फिर 51 माला श्रीम बीज की आप जाप कीजिए, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से 51 माला का जाप कीजिए और ये 3 दिन आपको करना है। 3 दिन करके और फिर चौथे दिन इन कमल गट्टों को एक लाल वस्त्र में बांधिए, अपने धन स्थान पे, यानी जहां भी आप धन रखते हैं वहां उसको रख दीजिए, रोजाना उस पर धूप बत्ती कर दीजिए। देखिए कर्ज निवारण आपको आगे से आगे मिलने लगेंगे उपाय, यानी सामने से आपको सोर्सेज आएंगे, सामने से आपको एक सपोर्ट सिस्टम आएगा, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके आय के नए स्रोत खोल देंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत सी समस्याओं की समाधान कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है श्लोक माहेश्वरी जी की, ये कलकत्ता से है और 25 मार्च 2013 का इनका जन्म है, शाम को 7:05 और आए दिन बीमार होता है, पढ़ाई क्या करें और भविष्य कैसा है बच्चे का। इनके माता पिता ने कुंडली भेज के पूछा है। देखिए, बच्चे के लग्नेश बुध 6ठे भाव में जाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कम है और बार बार बीमार पड़ने का भी यही कारण है।
रोगे शनि उच्च का है, यानी जो रोग का मालिक शनि है वो अपनी उच्च राशि में, यानी वो स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग है तो रोग भी ज्यादा होंगे। और राहु के साथ बैठा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कलुषता यानी कि पाप तत्व है। ये द्वितीय भाव में प्रेत दोष का निर्माण भी कर रहा है, जिससे बच्चे को बार बार नजर भी लगती है। यही शनि बुध के दोष से पढ़ाई में भी कमी चल रही है। तो ऐसे में समस्याएं बनती रहती है बहुत सारी। हालांकि ये जो आपके मई जून 2022 से विपरीत दशा शुरू हुई है, ये जून 2023 से ठीक भी होने लगेगी। बुध शुक्र के आप जाप करवा लीजिए, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ बच्चे के गले में पन्ना पहनाइए और नित्य शिव जी पर कच्चा दूध ये बच्चा चढ़ाने लगे, ऐसे इसकी आदत डालिए, तो भविष्य में बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। इंजीनियरिंग या भाषा विज्ञान यानी लैंग्वेज के ऊपर पढ़ाई हो या फिर LLB करवाइए, लॉ की पढ़ाई करवाइए, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। विदेश के योग भी हैं, धन भाग्य ये सब अच्छा है। कष्ट जो इस जन्म पत्रिका में दिख रहा है वो है वैवाहिक जीवन, क्योंकि वैवाहिक जीवन का सुख नहीं है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है रितेश शर्मा जी की, जो जोधपुर से है। जन्म तिथि जिनकी है 2 जुलाई सन 2001, जन्म समय है सुबह 6 बजे और प्रश्न है इनका शादी कब होगी। रितेश जी, आपके जून 2023 से योग तो बन रहे हैं विवाह के, जो कि जून 2023 से नवंबर 2023 के मध्य में रहेंगे। इसमें आपका विवाह तय हो जाएगा, और अगर नहीं होता है, किसी कारणवश टल जाता है या आप ही नहीं करते इतना जल्दी, तो फिर नवंबर 2025 से जून 2026 के बीच आपका विवाह निश्चित रूप से तय हो जाएगा। हालांकि आपके विवाह भाव में केतु बैठा है, तो संभव है कि कोई एक रिश्ता या सगाई ये तोड़वा दे, या आपका कहीं कोई प्रेम संबंध हो वो टूट जाए। विवाह के बाद भी ये केतु की स्थिति और 12वें भाव में जो 3 ग्रह आपके बैठे हैं, ये समस्याएं बनाए रखेंगे। किसी ना किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, कहना सुनना, जो कान भरना होता है वो होता रहेगा। तो इसलिए आप नित्य भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, मीठा दही और गंगा जल शिव जी पर अर्पित करें। इसको अपने जीवन की एक आदत बना लीजिए, बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, वैवाहिक जीवन सुखद चलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, जो मानस में से हमने तत्व समझा है, उसे अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और भगवतमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा, हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे हमारा आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और चैलेंजेस को हम बहुत ही इजीली ओवरकम कर सकें। दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका एक एग्जांपल आपको देती हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 8 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा नंबर 9, तो नंबर 9 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 16 मार्च 2023 और आज की तारीख जो है उसका जोड़ है नंबर 7 यानी कि केतु का अंक है। और क्या प्रभाव पड़ने वाला है केतु का हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए दोस्तों हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम हर रोज की तरह बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दीजिए। हमेशा अपने आप को हायर वाइब्रेशन में रखिए, हाई एनर्जी में रखिए। आइए दोस्तों, बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 16 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। और इसके लिए हमारे परमात्मा हमें गाइड कर रहे हैं। टोटलिटी का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 5 और लकी जो रंग है वो है आपका ऑरेंज कलर। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें उसे पूरी शिद्दत के साथ करें। किसी भी चीज को चाहें
आपकी कोई भी अगर आपका लक्ष्य है या आपकी कोई इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो उसे भी पूरी शिद्दत से चाहें, पूरी टोटलिटी के साथ, आपका कंप्लीटली टोटल आपको अपने आप को कर देना है, फोकस कर देना है, कॉन्सेंट्रेट कर देना है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो जो भी कोई आपको डिजायर रिजल्ट चाहिए आज अपने काम से, उसके ऊपर फोकस करें। अपने आप को भटकाएं नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भटकाव की स्थिति ही है जो आपके मन मुताबिक सफलता को आपको प्राप्त नहीं होने दे रही है। तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि पूरी तरह से आज आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना है। आइए दोस्तों, जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 16 मार्च 2023 मूलांक 2 के लिए, और हमें कहा जा रहा है पार्टिसिपेशन का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 4, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन टीम वर्क में आप अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। अपनी टीम पर भरोसा रखें, सबको साथ में लेकर चलें, क्योंकि आपके भीतर लीडरशिप की क्वालिटी है और आप एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, क्योंकि आप लोगों की मन स्थिति को समझ पाने में सक्षम होते हैं। आप परिस्थितियों से लड़ने में, परिस्थितियों से ओवरकम करने में आप बहुत सक्षम हैं। तो आज केवल आप खुद की नहीं बल्कि आप अपनी पूरी टीम की सहायता करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स को आप कंप्लीट करने में। अगर मैं बात करूं इसी चीज को आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, तो आप जो है आज के दिन अपने घर को, अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से समय देंगे और उन्हें संभालेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें डिवाइन आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, लेटिंग गो का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8, और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार के एडिक्शन से बचना है, किसी भी प्रकार की लोगों से उम्मीदें भी लगाने से बचना है। कहीं ना कहीं ये सब आज आपके दुख का कारण बन सकती हैं। आज आपको विरक्त के भाव में रहना है, विरक्त रहना है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन से आज जाता है, किसी प्रकार का अगर आपका ब्रेकअप होता है या कोई चीज अगर आपसे छूटती है, तो ऐसा होने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, उसे उतना ही नियति में मानकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आज के दिन आप अपने पूरे दिन को मैस बना लेंगे। बल्कि आप एक्सेप्ट कीजिए जो चीज आपकी लाइफ से जा रही है, उसी में आपका भला है, क्योंकि परमात्मा कभी भी किसी स्थान को खाली नहीं छोड़ता है बल्कि उसको रिप्लेस कर देता है और भी बेहतरीन वस्तुओं से। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है सप्रेशन का कार्ड है। लकी नंबर जो है वो है नंबर 1, और लकी रंग जो है वो है ब्राउन कलर यानी कि भूरा रंग। आपको कहा जा रहा है आज बहुत अधिक स्ट्रेस में आप रह सकते हैं। लगेगा कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस प्रकार की पजल सिचुएशन में आप आ सकते हैं। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं आपको, आज का दिन धैर्य रखने का है। अभी का जो आपका समय चल रहा है वो धैर्य रखने का है। ऐसे में अगर आप हड़बड़ाएंगे तो केवल और केवल स्ट्रेस ही हाथ में लगेगा, और स्ट्रेस की वजह से तबीयत अपनी खराब कर सकते हैं, स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। विशेष तौर पर इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्पाइन में आप जो है स्ट्रेस और पेन महसूस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, धैर्य से काम लेना है, अपना पूरा ध्यान जो है वो सकारात्मक कार्यों में लगाना है, ऐसे कार्यों में लगाना है जिन्हें करके आपको आनंद और खुशी की अनुभूति होती है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 16 मार्च 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है माइंड का कार्ड है। अत्यधिक लॉजिकल आपको आज नहीं होना है, बहुत अधिक दिमाग आज आपको नहीं चलाना है। ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं।
फिर अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो आप अपने रिलेशनशिप में भी ट्रस्ट को लेकर आपने काफी ज्यादा आपके अंदर उथल पुथल चल रही है। हो सकता है अपने पार्टनर के लिए, अपने मित्रों के लिए, परिवारजन या आपके ऑफिस में आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इतना अधिक लॉजिकल हो रहे हैं। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं? बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, रिलैक्स हो जाइए। और अगर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं तो सिंपली अपने आप को परमात्मा को पूरी तरह से आप आज सरेंडर कर दीजिए। अगर आपको शांति से आज का दिन बिताना है तो फिर भी अगर आप चाहें, आप अगर चाहते हैं कि कोई डिवाइन अगर आप चीज करें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, तो एक आपको मैं टेक्निक बता रही हूं जिसके उपयोग से आप अपने आप को शांत रखने में सक्षम होंगे। एकदम साधारण सी तकनीक है। आप अपनी श्वास पर फोकस करें और जब आप श्वास को भरें तो उसे धीरे धीरे भीतर तक उतारें। जितना अधिक गहरा डीप आपका श्वास होगा उतना ही ज्यादा आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। और अपनी श्वास को अपनी नाभि पर लेकर आएं और नाभि पर अपनी ब्रीदिंग को फोकस करें कुछ समय के लिए। इसका जो प्रभाव है वो न केवल मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, बल्कि आपकी सेहत भी इससे बेहतरीन होगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 16 मार्च 2023। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है 100 का कार्ड है। लकी अंक आपका है नंबर 9। आज का जो दिन है, कोई दुखद समाचार आपको मिल सकता है। आज के दिन आप थोड़ा सा लो एनर्जी में रहने वाले हैं, परेशान आप महसूस हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा आपको क्या कह रहे हैं कि जो भी कोई दुख या चैलेंज है, कहीं ना कहीं ये आपको और बेहतर बनाने के लिए है। तो इसका आप देखिए, जो कोई परिस्थिति आज आपके समक्ष घटित होगी, आप अपने जीवन को आज 2 ही तरीके से जी सकते हैं। सबसे पहला कि आप उस परिस्थिति को बदल दें, है ना, आप उस परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखें और बदल दें। लेकिन दूसरा, अगर वो परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसको परमात्मा पे छोड़ दें, आप अपने आप को सरेंडर कर दें। तो आज के दिन की ऑफ सक्सेस इज सरेंडरेंस एंड लेटिंग गो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं। 16 मार्च 2023 के लिए आज की तारीख का जोड़ है वो भी है नंबर 7 और मूलांक 7 की रीडिंग हम कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो। आज का जो दिन है वो जैसा चल रहा है, एक सामान्य ऊर्जा का दिन है, उसे वैसे ही बिताएं। जो भी कुछ आज आपके जीवन में आपको प्राप्त हो रहा है, घटित हो रहा है, उसे वैसे ही होने दिया जाए। कोई विशेष कार्य आज आपको नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष आती है उसको जरूर लें, लेकिन हड़बड़ाने की आज जरूरत नहीं है। अत्यधिक हड़बड़ाना आप ही के नुकसान का कारण बनेगा। कुछ नहीं करना, वट एवर इज कमिंग टू यू जस्ट एक्सेप्ट इट एंड गो विद द फ्लो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। 16 मार्च 2023 के लिए मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है राइटनेस का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 9 और लकी रंग है वो है लाल। और आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन आपको आपकी मेहनत का एक सुखद परिणाम प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि जो भी कोई आप काम करेंगे उसमें आपको एक अच्छा फल प्राप्त होगा। आपका जो कार्य है वो बहुत तेजी से जो है आज आगे बढ़ने वाला है। सभी लोगों की आपको आज हेल्प मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए डिवाइन हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 16 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है सक्सेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6। आपका लकी जो कलर है वो है आपका येलो, ब्राइट येलो कलर, जैसे कि सूर्य का रंग होता है ठीक उसी प्रकार से। और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। पिछले कुछ समय से जो चली आ रही परेशानियां हैं वो आज आपकी जो है पूर्ण होने वाली हैं और आप सफलता के मार्ग पे आज आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने इंटरव्यूज दिए हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भी विषय पे कार्य कर रहे हैं, आज के दिन आपको उसका एक सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाला है। आपको जो है शत्रुओं पर भी अपनी विजय प्राप्त होने वाली है। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपके षड्यंत्रकारी जो है वो परास्त होंगे।
कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के जो ऊर्जाएं हैं आज के दिन की, उनका सदुपयोग करें। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई जा रही है कि किसी भी प्रकार का अभिमान या अहंकार आपको आज नहीं करना है। ईगो से बस बचना है, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, और इसके लिए आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके प्रश्न है, तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।